जूते पहना दिए। इसे बनाना भी बहुत ईजी गाइस। तो अगर आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसे जूते बनाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर। मैं एक जूता यहाँ पे बना ली हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा ये जूता बना हुआ है। जूता बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे 2 कलर में ऊन लिया हुआ है। तो पहले तो हमें येलो वाला ऊन ले लेना है। यहाँ पे येलो वाला ऊन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ हम नॉर्मल से एक नॉट लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ नॉर्मल से एक नॉट लगाई क्रोशिया हुक लिए। देखिए हमने यहाँ पे 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है। इस तरह में से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। हम नॉट पे पकड़ेंगे, इस तरह हमने ऊन को फंसाया और क्रोशिया हुक से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए ये एक चैन बनाई हमने और ये दूसरी चैन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए मैंने यहाँ पे 13 चैन बनाई। देखिए मैंने यहाँ पे 13 चैन बनाई। अब हमें क्या करना है, एक चैन हमारी हुक पे है। इस तरह हम क्रोशिया हुक को फंसाएंगे और यहाँ पे पहली चैन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे दूसरी चैन पे डालना है और इस तरह ऊन को निकालना है। ऊन को निकालने के बाद देखिए क्या करेंगे, इस तरह करने के बाद अब हम इस ऊन को फंसाएंगे और तीनों से इस तरह निकाल लेंगे। अब हम दूसरी चैन पे डालेंगे। सभी चैन पे हमें एक एक बार ही इसे हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे। तो चलिए मैं सभी चैन पे हाफ क्रोशिया बना लेती हूँ एक एक बार। सभी चैन पे हाफ क्रोशिया हमें बना लेना है। फिर मैं बताऊंगी आगे नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए ऐसे हमें इसे पूरा बुन के कंप्लीट कर लेना है यहाँ पे। देखिए इस तरह। तो चलिए मैं इसे पूरा बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा रो यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे हम इस तरह टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे हम इस बार इस तरह हमें क्रोशिया हुक में ऊन को नहीं फंसाना। अब डायरेक्ट हम चैन पे डालेंगे। तो देखिए हमारी ये यहाँ पे चैन दिख रही है। तो हमने चैन पे डाला, थोड़ा सा हम इसे लंबा कर लेंगे। हम इसे चैन पे डालेंगे ऐसे। चैन पे डालने के बाद इस तरह उनको फंसाएंगे, निकालेंगे। देखिए हमारा ये 2 हुआ, 2 से इसे 1 कर लेंगे। फिर से हम नेक्स्ट चैन पे डालेंगे और उनको फंसा के बाहर की तरफ निकालेंगे, 2 से इसे 1 कर लेंगे। सभी चैन पे हमें एक एक बार इसे कर लेना है। देखिए ऐसे। तो चलिए मैं ये रो भी पूरा यहाँ पे बुन लेती हूँ। देखिए सभी चैन पे मैंने यहाँ पे ये रो पूरा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे हमने चैन पे डाला और इसे ऊन को फंसा के बाहर की तरफ निकाला और इसे 2 से 1 किया। फिर से हमने चैन पे डाला, फंसा के निकाला और इसे 2 से 1 कर दिया। इस बार क्या करेंगे, देखिए हमें एक चैन छोड़ के दूसरे चैन पे डालनी है। देखिए हमने एक चैन छोड़ी, दूसरे चैन पे हमने डाला इसे और इस तरह से फंसा के निकालेंगे और इसे 2 से 1 कर लेंगे। फिर से एक चैन छोड़ेंगे, दूसरे चैन पे डालेंगे और इस तरह से निकाल के 2 से 1 कर लेंगे। कैसे 2 से 1 इसे कर लेंगे और लास्ट में जो हमने 2 बुना था तो हम इसे यहाँ पे देखिए अच्छे से करके, तो देखिए हमारा यहाँ पे पूरा बुन के कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे एक नॉर्मल सी नॉट लगा के इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना ये रेड वाला ऊन अटैच कर लेंगे। चलो मैं रेड वाला ऊन अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रेड वाला ऊन अटैच कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये हमने चैन पे डाला। चैन पे डालने के बाद ये हमने रेड वाले ऊन को फंसाया और इसे बाहर की तरफ ऐसे निकाला। एक चैन बनाई हमने यहाँ पे। एक चैन बनाने के बाद क्या करेंगे, इस तरह हमने ऊन को फंसाया और दूसरी चैन पे डाला। ऊन को फंसा के हमने बाहर की तरफ निकाला और इस बार हम क्या करेंगे, इसे
तीनों से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए लास्ट वाला थोड़ा सा हमारा टाइट होता है तो इसे हम निकाल लेंगे। फिर से हमने उनको फंसाया, सभी चैन पे हमें एक एक बार इसे बुन लेना है ऐसे। देखिए ऐसे इसे हम पूरा लास्ट तक बुन लेंगे। बुनने के बाद एक यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे पूरा बुन के कंप्लीट हो चुका है। एक हम यहाँ पे ऐसे नॉर्मल से नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। तो देखिए हमारा कुछ ये इस तरह का दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सीधा और इधर की तरफ हमारे उल्टा, तो हम इस तरह से पलट लेंगे और जो भी हमारे जो एक्स्ट्रा धागे सब इधर हम बराबर कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसे कैसे सिलना है। हमें एकदम इसे बराबर से ही सिलना है। देखिए हमने इसे यहाँ तक पूरा सिला। अब हमें क्या करना है, हल्का से इधर तिरछा इस तरह सिलना है, ये इस तरह। देखिए हमने यहाँ तक इसे सिला, ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा खुला है। तो हम इधर क्या करेंगे, देखिए हमने इस तरह हल्का से इसे सिला और इसे हम खींच लेंगे ऐसे। खींचने के बाद यहाँ पे हम इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे पूरा सिल गया। एक नॉट लगा लेंगे। ठीक है, मैंने इसे पूरा यहाँ पे सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पलट लेंगे। तो देखिए अब हम इसे यहाँ से पलट लेंगे। हम छोटे साइज़ के कान्हा जी के लिए मोजे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे पलटने में दिक्कत जाती है। देखिए ऐसे हम इसे एकदम मैं इसे यहाँ से अच्छे से सेट कर दूँ। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे पलट दिया। देखिए ये हमारे कान्हा जी के जूते, या आप इसे मोजे भी कह सकते हैं, दोनों बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको इसे बनाना भी बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने कान्हा जी के लिए जूते बनाए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 0 नंबर और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए जूते बनाए हुए हैं। तो देखिए मेरे कान्हा जी यहाँ पे 1 नंबर के, तो मैं 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ये जूते पहनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वो जूते पहना दिए। इसे बनाना भी बहुत ईजी गाइस। तो अगर आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसे जूते बनाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।